अगर तुम नीट 2025 देने वाले हो और इन सारे चैप्टर्स को छोड़कर जा रहे हो, तब तुम्हारा सिलेक्शन तो दूर, इवन 600 नंबर भी नहीं आने वाले। भला ऐसा क्यों? ये चैप्टर कौन से है और इन चैप्टर को किस तरह से पढ़ना चाहिए? तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो अब हम बात करेंगे कि नीट 2025 के लिए हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं। ये चैप्टर को अगर तुम नहीं पढ़ते हो ना, तब तो तुम नीट में कभी सिलेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे हर साल 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और ये पूरा 50% ऑफ द सिलेबस से तुम 80% ऑफ द पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया बात आती है कि इन चैप्टर को करना कैसे है और ये चैप्टर है कौन कौन से। दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो मैं इस दोनों पॉइंट को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। उसके साथ ही ये वीडियो बाकी यूट्यूब वीडियो से बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि बस यहाँ पे आके मैं चैप्टर बता दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मैं प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा कि तुम्हें हर चैप्टर को डील कैसे करना है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन चैप्टर्स को किस टीचर से पढ़ना है, कहां से वन शॉट देखने हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्राई करना कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तुम्हें अपने आप पे बिलीव करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे भैया मैं अभी हाई वेटेज चैप्टर्स कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा क्या? तो देखो यार, मैं सिलेक्शन की बात तो गारंटेड नहीं ले सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो 600 प्लस तो तुम आराम से ले आओगे। ठीक है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर तुम अपने आप पे बिलीव करते हो तो तुम मोस्टली तुम पहुंच चुके होते हो, अपने डेस्टिनेशन तुम तय कर चुके होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है कि भैया मेरा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने सिलेबस तो पढ़ लिया है बट मुझे खुद पर डाउट हो रहा है, मेरे नंबर भी ठीक आ रहे हैं लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो तुम्हें बिलीव रखना पड़ेगा। देन यू कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग एंड कंकरिंग नीट। ठीक है, और इन 45 चैप्टर से तुम 600 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं वो चैप्टर्स है कौन से। फिजिक्स में बात की जाए तो पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट, जिसमें से तुम 3 क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इससे डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन होता है, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट असर्शन रीजन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम उसको भी देख सकते हो। ठीक है, काइनेमेटिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहती है, 1D से तुम मान के चलो 1 क्वेश्चन रहेगा, 2D से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन इसको अगर तुम कर लेते हो ना तो तुम बस फॉर्मूले की बेसिस पर और कुछ ग्राफ्स की बेसिस पर तुम आराम से 3-4 क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स, हाँ मानता हूं ये थोड़ा सा टफ यूनिट है, लेकिन तुम्हें किस पे फोकस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, जितने ग्राफ दे रखे, जितने फॉर्मूले देख रखे, सारे के एप्लीकेशन बस आने चाहिए तुम्हें। अगर तुम एप्लीकेशन एंड फॉर्मूला देख लेते हो ना तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कवर हो पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें तुम्हें किस पे फोकस करना है? पावर पे फोकस करना है, तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट पे फोकस करना है, तुम्हें रेजिस्टेंस पर फोकस करना है, तुम्हें ईएमएफ पर फोकस करना है, ये सारे पॉइंट्स पर तुम्हें फोकस करना है। अगर ये चारों टॉपिक तुम कर लेते हो तो इससे भी 4 क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो देख रहे हो तुम्हें किस तरह से टॉपिक वाइज अप्रोच रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एज ए चैप्टर बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी तुम चैप्टर पढ़ने जाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भैया मुझे इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ना है, और उस टाइम पर तुम्हारे सारे कान आंख खुल जाने चाहिए कि इससे कोई क्वेश्चन है तो वो गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इससे भी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके टॉपिक की बात की जाए तो सोलेनॉइड टॉरॉइड से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तुम्हारा करंट कैरिंग वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आते इससे भी। ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें से रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स से आने ही आने हैं, और टोटल तुम 5 क्वेश्चन मान सकते हो। रे ऑप्टिक्स से एक लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से कुछ भी आ सकता है। सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ रहे हो 4 क्वेश्चन कितने होते हैं? उसमें से लॉजिक गेट से फिक्स है कि हर साल 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सोचो अगर तुम ये लॉजिक गेट का जो कांसेप्ट है जो 1 घंटे के अंदर तुम समझ सकते हो, अगर तुम इसको देख लोगे तो 2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे यार। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बस। ठीक है, नाम ही है लॉजिक गेट तो लॉजिक ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मॉडर्न फिजिक्स का, ये एटम एंड न्यूक्लियर। इससे भी 1 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और लास्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो ये मैं फिजिक्स के बस 10 चैप्टर बताया हूं, जिससे तुम आराम से 31 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 120 प्लस मार्क्स ओनली फ्रॉम द 10 चैप्टर्स। सोच रहे हो कि कितने ज्यादा नंबर है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही मैं टफ चैप्टर बता दिया तुम्हें रोटेशन मैंने नहीं बताया, तुम्हें एनएलएम नहीं बताया, तुमने यहाँ पे सॉलिड नहीं बताया, फ्लूइड नहीं बताया, ईएमआई नहीं बताया। ये सब चैप्टर मुझे पता है क्योंकि बहुत ही टफ है। तुम अगर इसको अभी स्टार्ट करने जाओगे ना तो तुमसे बहुत
बहुत टाइम लग जाएगा और क्या पता कि तुमसे नीट एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो पाए। तो इसलिए अभी फोकस उस चीज पर करो जो तुम्हें पता है कि आसान होने वाले, और अगर तुम उसको पढ़ोगे अभी तो उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, वरना क्या फायदा, तुमने अभी पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे। समझ रहे हो ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर तुम्हें नीट 2025 में 600 प्लस स्कोर करना है ना, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देते हो, बस पढ़ते जाते हो, लेक्चर देखते जाते हो, तो एट द एंड तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि भैया अगर 180 क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैं उसको अटेम्प्ट किस तरह से करूं, मुझे किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है, पहले फिजिक्स स्टार्ट करूं कि पहले बायो स्टार्ट करूं। तो इसके लिए तुम्हें मॉक टेस्ट देने की हैबिट होनी चाहिए, वो भी एक ऑफलाइन वे में। ये नहीं कि ऑनलाइन बस टिक किए जा रहे हैं, सिलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड नीट में तुम्हें ऑफलाइन मॉक टेस्ट ही देना है। यहां पर तुम्हें हेल्प करेगा दिशा पब्लिकेशन के 11 मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिए गए जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी नीट एग्जाम में भी काफी ज्यादा है, समझ सकते हो। और ये जो टेस्ट पेपर है वो बहुत ही लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बेस्ड। जैसे तुम्हें पता है सेक्शन भी रिमूव हो चुका है और ऑप्शनल क्वेश्चन भी नहीं है, तो तुम्हें इस टेस्ट सीरीज में इस तरह का ही पैटर्न देखने को मिलेगा जिससे तुम अपने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओगे, और उसके +4 -1 की वो होने वाली है। और ये बेस्ट क्वालिटी मॉक, सबसे जरूरी यही है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन दिशा पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट पेपर को मैंने खुद चेक किया और इसके अंदर देखा है कि बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन दिखे हैं मुझे, ठीक है। और उसके साथ ही तुम्हें आंसर की +100% सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा कि डिटेल में सोल्यूशन किस तरह से। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम्हें उसका प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने में, ठीक है। और उसके साथ ही तुम्हें एक कट ऑफ मार्क्स मिलेगा हर टेस्ट के लिए। उसके बाद तुम्हें लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड एनालिसिस मिलेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं हर साल। तो इससे तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया लगेगा ना कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ूंगा, समझ रहे हो। और उसके साथ ही तुम्हें हर चैप्टर के लिए रिवीजन शीट्स मिलने वाली है। ये रिवीजन शीट क्या है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में तुम्हें क्या मिलेगा, फॉर्मूला बहुत सारे मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मिलेगा, बहुत सारे ट्रेंड्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर साइड में शो कर देता हूँ कि ये रिवीजन शीट क्या होने वाला है। तो अगर तुम इस रिवीजन शीट को ही बस तैयार करके चले जाते हो ना, तो आई थिंक तुम 400-500 नंबर तो बस रिवीजन शीट की हेल्प से ले आओगे। तो सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ कितनी सारी चीजें है इसमें, तो इसको तो जरूर से बाय कर ही लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर और फिजिकल केमिस्ट्री पर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, और अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो ना तो ऑर्गेनिक बहुत ही मुश्किल से ही समझ में आ पाएगी। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन, डीएनए ब्लॉक से 3 क्वेश्चन। अगर तुम इतना कर लेते हो तो 80% ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाने वाला है। बचा है बस पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि पी ब्लॉक से बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं और क्या पता वो तुम सॉल्व कर भी पाओ या ना कर पाओ अगर तुम पूरा पढ़ते हो। तो एटलीस्ट इन सारे चैप्टर को तो जरूर से करते। फिर मोल कंसेप्ट 2 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 क्वेश्चन। ये फिजिकल केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। यहाँ पर इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। मैं मानता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि भैया इक्विलिब्रियम तो काफी डिफिकल्ट है, वो कैसे हो पाएगा, तो एटलीस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम तो आसान है ना, तो उसको कर लो। मैं मानता हूँ कि आयनिक वाला टफ है तो उसको छोड़ दो, केमिकल वाला कर लो। और आयनिक में भी पूरा टफ नहीं होता। आयनिक में मैं तुम्हें बताता हूं लाइक सॉल्युबिलिटी, तुम उसको एक बार पढ़ कर देखना। सॉल्युबिलिटी से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और अगर तुम केएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर तुम उसको समझ लेते हो ना तो तुम्हारा एक नंबर बहुत ही आराम से फिक्स हो जाएगा। क्या तुम्हें जीएसओ हाइड्रोकार्बन से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स है जिससे तुम 34 प्लस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि 140 मार्क्स दिला के तुम्हें दे सकता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायो में तो वैसे तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम कोई भी चैप्टर छोड़ दो, बट तब भी एक होता है ना कि इस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो वो चैप्टर कौन से? पहला जेनेटिक्स 2 चैप्टर, इससे 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही डिटेल में आते हैं, तो प्लीज जेनेटिक्स को बहुत ही अच्छे से करके जाना। दूसरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, इससे 10 क्वेश्चन तो तुम मिनिमम एक्सपेक्ट करके रखो, इससे ज्यादा भी आ ही सकते हैं। बायोटेक इतना छोटा चैप्टर है, तुम देखोगे तो बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। सोच रहे हो एक छोटे चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो तुम्हें ट्राई करना है कि इन तीनों चैप्टर से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम इसमें मिस्टेक कर रहे हो तो तुम ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सब लोग सही करके आने वाले हैं। इसका चौथा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे भी 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से भी 8 क्वेश्चन, प्लांट मॉर्फोलॉजी से भी 6 क्वेश्चन, इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर्स तुम्हें बायोलॉजी में एटलीस्ट करके जाने ही है। तो इन 15 चैप्टर से
टोटल 78 प्लस क्वेश्चन आ रहा है जो कि 320 प्लस मार्क्स बना रहा है। तो अगर तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम देखोगे 580 प्लस मार्क्स तो आ ही रहे इजीली। और इसके साथ ही अगर तुम बायो बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, बायो में 340 360 तक ले आते हो ना, तो तुम 600 प्लस आसानी से क्रॉस कर सकते हो। तो तुम्हें इस पैटर्न को फॉलो करना सीखना है कि तुम्हें बस हाई वेटेज पर ज्यादा ध्यान देना है, लो वेटेज पर ध्यान मत देना। और ये मत सोचना कि इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं कि भैया इस बार कहीं पैटर्न चेंज ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज एक बार फिक्स हो गई वो फिक्स ही होती है। एग्जामिनर इतना नहीं सोचता क्वेश्चन बनाने के टाइम पर कि इस बार मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ बुरा करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, मोर और लेस सेम लेवल का ही आने वाला है, कट ऑफ चाहे जो भी जाए। ठीक है, बात करते हैं कि भैया लेक्चर देखने कहां से। तो देखो बायोलॉजी में तुम्हें शॉर्ट वन शॉट देखने हैं, मतलब छोटे वाले वन शॉट देखने हैं, लॉन्ग मत देखना 5-6 घंटे की। विपिन शर्मा एनसीईआरटी वाले यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो उनकी। फिजिक्स के लिए एमआर सर की एटलीस्ट वो चैप्टर की देख लेना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं ना कि इन चैप्टर में इन टॉपिक को तो करके जाना, तो उसको तो देख लेना। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक देखना है मोहित सर, ऑर्गेनिक पंकज सर, फिजिकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में तुम्हें बस पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट के लिए, और साथ में एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यही थी पूरी अप्रोच जिससे तुम आराम से 600 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और ये हाई वेटेज चैप्टर की पूरी लिस्ट है कि इसे तो करके जाना ही है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नीट 2025 तक इस तरह की और वीडियो चाहिए तो, और तब तक क्लिप पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।